दिल्ली की राजनीति में इन दिनों एक नया हंगामा मचा हुआ है और इस बार का मुद्दा है पुजारियों और ग्रंथियों को मासिक 18,000 रुपए की सम्मान राशि देने का। ये योजना दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुरू की थी और जैसे ही इस योजना का ऐलान हुआ, भाजपा ने इसका जोरदार विरोध करना शुरू कर दिया। ये मामला सिर्फ एक योजना का नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी राजनीतिक चालें और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी काम कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये विवाद केवल चुनावी रणनीति का हिस्सा है या इसके पीछे कोई और मकसद छिपा हुआ है। आइए हम इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि राजनीति के इस खेल में आगे क्या कुछ नया होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे थे हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने हाल ही में दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों के लिए सम्मान राशि देने का ऐलान किया। केजरीवाल ने ये योजना खासतौर पर उन पुजारियों, उन ग्रंथियों के लिए बनाई है जो धार्मिक स्थलों में अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन उन्हें कोई सरकारी वेतन या सम्मान नहीं मिलता। केजरीवाल का कहना है कि इस राशि के जरिए उनकी मेहनत और योगदान को सम्मान मिलेगा। इस घोषणा के बाद दिल्ली सरकार ने इस योजना को लेकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। केजरीवाल का कहना है कि वो खुद जाकर इस योजना का प्रचार करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हर पुजारी और ग्रंथी को ये राशि मिल रही है या फिर नहीं। अब इस योजना को लेकर बीजेपी ने आलोचना करनी शुरू कर दी। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल चुनावी लाभ के लिए ये कदम उठा रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में कभी हिंदू धर्म के प्रतीकों या धार्मिक स्थलों के लिए कुछ नहीं किया। वे हमेशा मुस्लिम समाज को लेकर संवेदनशील रहे, लेकिन अब जब दिल्ली में चुनाव पास है तो अचानक उन्हें हिंदू वोट बैंक की याद आ गई। बता दें कि कुछ दिन पहले दिल्ली के वक्फ बोर्ड के इमामों ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया था। इमामों का कहना था कि उन्हें पिछले 17 महीने से सैलरी नहीं मिली। वे लगातार दिल्ली सरकार के कई अफसरों और नेताओं से सैलरी को लेकर मिल चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। बीजेपी के नेताओं ने इमामों को सैलरी दिए जाने के मुद्दे को उठाया तो केजरीवाल सामने आ गए और उन्होंने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए प्रति महीने की सम्मान राशि का ऐलान कर दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस आलोचना का कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि अगर भाजपा की नीयत सही है तो उन्हें इस योजना का विरोध नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हरियाणा में इमामों को 16,000 रुपए की सैलरी देने का ऐलान किया था, तो दिल्ली में क्यों नहीं पुजारियों और ग्रंथियों के लिए ये राशि दी जा सकती। संजय ने यह भी कहा कि बीजेपी का ये विरोध सिर्फ राजनीति करने के लिए है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस योजना से उनकी चुनावी स्थिति कमजोर हो सकती है। संजय ने पूछा कि क्या बीजेपी को समाज के उन लोगों का सम्मान करना इतना मुश्किल है जो दिन रात धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं और समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखते हैं। क्या बीजेपी को पुजारियों और ग्रंथियों से इतनी नफरत है कि वे उनके लिए एक सम्मान राशि का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल का एक पोस्टर भी बीते दिन जारी किया था, जिसमें उन्हें चुनावी हिंदू के रूप में चित्रित किया गया था। इस पोस्टर में केजरीवाल पर यह आरोप लगाया गया था कि वे अपनी राजनीति को ध्यान में रखते हुए हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ चुनावी राजनीति का हिस्सा है। क्या अरविंद केजरीवाल ने ये योजना सिर्फ हिंदू वोट बैंक को साधने के लिए शुरू की है, जैसा कि बीजेपी का दावा है, या फिर ये सच में एक सामाजिक पहल है जिससे पुजारियों और ग्रंथियों को उनके काम का सम्मान मिल सके। ये तो आप भी जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और ये समय चुनावी रणनीतियों को लेकर सक्रिय होने का होता है। और जैसे कि दिल्ली में मुस्लिम और हिंदू मतदाता दोनों का ही एक बड़ा समूह रहता है, तो अब भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों के बीच सीधी टक्कर होने वाली है। तो इन मुद्दों को लेकर बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का होना स्वाभाविक बात है। इसके साथ ही एक सवाल और भी उठता है कि क्या ये योजना दिल्ली के चुनावी माहौल को प्रभावित करने वाली है। अगर हाँ, तो इसका असर किस पक्ष पर होगा। क्या ये पुजारियों और ग्रंथियों के वोट को आम आदमी पार्टी के पक्ष में कर सकेगी या फिर
भाजपा इसे अपने पक्ष में मोड़ने के लिए कुछ और ही कदम उठाएगी। अब आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली में इस योजना के बाद जो राजनीति हो रही है वो अब और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। दिल्ली के चुनावों से पहले ये मुद्दा और भी तूल पकड़ने वाला है। अब देखना ये होगा कि अगले कुछ महीनों में राजनीति का ये खेल किस दिशा में जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें।